नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला 1 जिसमें हम आज कारक समझेंगे। कारक होते क्या हैं पहले हम ये जानते हैं बच्चों। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। क्रिया से जिसका संबंध सीधा होता है वह कारक होता है। क्रिया क्या होती है? उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना आदि। तो ये कौन करता है? वह कारक कहलाता है। जिसका संबंध सीधा होता है वह कारक। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। यहाँ क्रिया शब्द क्या है? पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? राम। तो कर्ता कारक कौन हुआ? राम। संस्कृत में जिन प्रसंगों या चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्हों, कारक के भी इसमें चिन्ह दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कारक विभक्ति चिन्हम प्रयोगः। एक तरफ कारक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ विभक्ति है, तीसरी तरफ उनके चिन्ह है और चौथी तरफ उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। देखिए जैसे कर्ता प्रथमा विभक्ति ने, क्रिया को करने वाला। कर्ता ने जो क्रिया को करता है। कर्म को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण से जिस साधन द्वारा क्रिया की जाए। संपादन को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए। आपादान पंचमी विभक्ति से जहाँ से अलग होने का भाव हो। संबंध सृष्टि का, के, की, रा, रे, री जिससे संबंध बताया जाए। अधिकरण सप्तमी में पर जिस स्थान पर क्रिया हो। संबोधन हे हरे हो, संबोधन करने या बुलाना। तो ये क्रिया के चिन्ह हो गए। इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में पे पर संबोधन हे हरे हो। तो इन क्रियाओं का, इन कारकों का हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन लिंगों में किस प्रकार से हम प्रयोग में ले सकते हैं ये समझते हैं। जैसे बालक है, पुल्लिंग है तो किस प्रकार से इसका प्रयोग में लेंगे। बालकः, बालकाऊ, बालकाः। एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। कौन सी कारक हो गए? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। बालकम, बालकाऊ, बालकान। एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेह। तृतीय विभक्ति करण कारक। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। बालकार्थ, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति एक बालक से, दो बालकों से और अनेक बालकों से, आपादान कारक। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। एक बालक का, दो बालकों का, अनेक बालकों का। सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयोः, बालकेषु। एक बालक में, दो बालकों में, अनेक बालकों में। हे बालक, हे बालकाओ, हे बालकाः। संबोधन हे एक बालक, हे दो बालकों, हे अनेक बालकों। अब इन्हीं कारकों का हम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में किस प्रकार से हम प्रयोग में लेंगे ये समझिए। जैसे बालिका है तो बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा विभक्ति। एक बालिका, दो बालिके, अनेक बालिकाएं। बालिकाम, बालिके, बालिकाः। एक बालिका, दो बालिकाओं को, अनेक बालिकाओं को, द्वितीय विभक्ति। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। एक बालिका से, दो बालिकाओं से, अनेक बालिकाओं से, तृतीय विभक्ति। बालिकाएं, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, अनेक बालिकाओं के लिए। बालिकाएं, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी विभक्ति एक बालिका से, दो बालिकाओं से, अनेक बालिकाओं से। बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। एक बालिका से, दो बालिकाओं से, अनेक बालिकाओं से।
कि इनके मतलब बताए जा रहे इसमें। बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु। सप्तमी विभक्ति, एक बालिकाओं में, दो बालिकाओं में, अनेक बालिकाओं में। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, हे एक बालिका, हे दो बालिकाओं, हे अनेक बालिकाओं। संबोधन। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में हम किस प्रकार से प्रयोग में लेंगे ये समझिए। जैसे फल है तो फल को किस प्रकार से प्रयोग में लेंगे? फलम फले फलानि प्रथमा, यानी एक फल, दो फल, अनेक फल। फलम फले फलानि, एक फल को, दो फल को, अनेक फल को। द्वितीय विभक्ति, फलेन फलाभ्याम फलेह। तृतीय विभक्ति, एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से। फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, एक फल के लिए, दो फलों के लिए, अनेक फलों के लिए। चतुर्थी, फलार्थ फलाभ्याम फलेभ्यः, एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से। फलस्य फलयो फलानाम, एक फल का, दो फलों का, अनेक फलों का। फले फलयो फलेषु, एक फल में, दो फलों में, अनेक फलों में। हे फल, हे फले, हे फलानि, हे एक फल, हे दो फल, हे अनेक फल। संबोधन। तो हम कारक का इस प्रकार से इन विभक्तियों में इनका प्रयोग लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा तथा याद करना पड़ेगा। इनके चिन्ह, इनकी विभक्तियाँ, इनके कारक और इनके प्रयोग किस प्रकार से हम ले सकते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा।